2024 में जो इस वक्त के मिनिस्टर हैं निजकारी के, वो क्या दावे किया करते थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको लेने में पीआईए को इंटरेस्टेड है। सिर्फ 85 अरब रखी थी और वो भी कौमी एयरलाइन की, लेकिन कंसोर्शियम ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई। क्या सोच के, और फिर कोई दूसरा भी बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किसी ने किया, यानी कि वो जो कंपनीज आई थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बिडिंग का पर्पस ही पूरा नहीं हुआ, पर्पस ही नहीं पूरा हुआ, तो इतनी कम बोली फिर लगी क्यों? और वाकई में हम थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन दिल खून के आंसू होता है कि इस इदारे के साथ हमने किया क्या है। अरबों मालियत के सासों की हामिल है हमारी पीआईए। 200 अरब रुपया इसके ऊपर वाजिबुल अदा है, 85 अरब इसकी कीमत लगाई है, कोड़ियों के भाव बेचने हैं, मगर खरीदार फिर भी एक है। क्यों है ऐसा? ये इनके बस का काम नहीं है। ये बेसिकली आप इसको रियलाइज करें कि हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमसे नहीं चल रही, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो नादिया, गलती अगर है तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सी पैक जैसा गेम चेंजर मंसूबा पहले साजिश का शिकार हुआ, अब इनकी जिद और अदा की भीड़ चढ़ सकता है। अम्बेसडर ने अगर बात थोड़ी सी कर दी थी तो नो बिग डील, छोड़ देते उस बात को, वहां इसको इग्नोर करते, या इसको कहते वी आर डूइंग आवर बेस्ट सर, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग आवर बेस्ट, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ऑफ कोर्स वी वैल्यू चाइना, ऑफ कोर्स एवरी चाइनीज लॉस्ट इज अ पाकिस्तानी लाइफ लॉस्ट। और उसके बाद यूरोप का जो हमारा प्रॉफिटेबल रूट है वो बंद हो गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया कि जी आपके तो जो जहाज हैं उनके सेफ्टी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हमने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करना है, उसमें एक ही बंदा क्यों हो जाए, एक ही पार्टी क्यों होती है? फिर कंपटीशन कहां गया? और आप कह रहे हैं कि 85 बिलियन रखा था और 10 बिलियन ऑफर आई है। हुकूमत अगर चाहती है कि सी पैक को जारी रखा जाए तो उसे पाकिस्तान में काम करने वाले चाइनीज माहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। चाइना वांट्स टू बी सीन एज गुड बिग ब्रदर, नॉट बैड बिग ब्रदर। तो इसलिए वो रीजन के अंदर इंडिया इज द बैड, ट्राइंग टू बिकम द बैड बिग ब्रदर, नॉट चाइना। गलत मालियाती फैसले थे, हम इसकी रेड लगाते गए और अब यहाँ पे आ गए हम कि हम उसे बेचना चाहते हैं और खरीदार कोई मिल नहीं रहा। हारून साहब, ये टीवी पे लाइव जो है ये लतीफ़ा दिखाया गया कि पहले इतना दिन से ये टेम्पो बनाया जा रहा था कि हमारा पहला, जी देखें इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन, पीआईए एक सफ़ेद हाथी जो है वो बेचने जा रहे हैं। पहले उसके अंदर 6 बिडर्स थे, अब पता चला कि जी एक है, और बिल्कुल लाइव जो है सारे कैमरा स्विच ऑन थे और पूरी दुनिया देख रही थी। और ओपनिंग प्राइस जो थी वो 85 अरब रुपए थी और उसने कहा जी मैं तो 10 अरब दूंगा। उसका एक किस्म का तरला ही नहीं किया कि भाईजान खुदा का वास्ता है, जिस तरह वो गली मोहल्ले के अंदर वो जो है ना वो कालीन ही बेचे जाते कि भाई साहब इतना भी ना करें, ऊपर थोड़ा सा कर दें। उन्होंने कहा जी नहीं है, और मजाक भी उड़ाया गया। उन्होंने कहा जनाब 200 रुपये की लाइबिलिटी है और 85 अरब रुपये में तो नई जो है एयरलाइन आती है। मगर ये लतीफ़ा लाइव हुआ जिसके ज़ाहिर हुकूमत पे इकनॉमिक रिपरकशंस भी हैं, आपकी जो है ओवरऑल इम्पैक्ट भी इस पे आता है। क्या कहेंगे? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? आमिर साहब, इट्स अ वेरी सैड डे टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इसको देखें तो ये एक गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का, कॉम्पिटेंस का एक बिल्कुल क्लियर फेल्योर है कि आपने एक प्रोसेस को पब्लिकली जाने से पहले आपको इतनी समझ नहीं है कि इतनी बड़ी बोली में एक बिडर पे आप कभी भी नहीं करते। कम से कम 2 बिडर हो तो प्राइस डिस्कवरी होती है। फिर आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप एक रियल एस्टेट वाले के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं या आप कोई प्लॉट नहीं बेच रहे हैं, आप पीआईए बेच रहे हैं। सो बेसिकली तो इस वक्त ये जो इन्होंने पूरा प्रोसेस किया है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि बाबू ऐसा काम करते हैं, लेकिन ये तो ऊपर से नीचे तक नासमझी दिखाई दे रही है कि आपने कैसे डील किया है कि रिजर्व प्राइस में और ऑफर प्राइस के अंदर देखें ना 90% का फर्क आपके सामने आ रहा है और आप उनसे कह रहे हैं कि बोली बढ़ाएं। सो आई थिंक कि ये हमें बड़ा सेटबैक है क्योंकि प्रोफेशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात कि बाकी बिडर्स क्यों नहीं सामने आए। इसका मतलब ये है कि व्हाटएवर रीजन, चाहे आपने आईपीपीज की बुरी निगोशिएशन की है, उनके ऊपर इंप्रेशन ये है कि गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट को ओन नहीं कर पाएगी, पॉलिसी को सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो पीछे हट गए।
ये मैं एक तरफ से गवर्नमेंट का आज ही प्रेस रिलीज आई हुई है, औरंगजेब साहब को बात सुने तो वो बड़ी चेरी पिकिंग कर रहे हैं, और एक ये इनकी क्रेडिबिलिटी का हाल है कि इनका ये आज प्राइवेटाइजेशन तो हुआ मगर वो बड़े चेरी पिकिंग करके अपनी मर्जी के फिगर्स देते हैं। एक दूसरी तरफ के काउंटर फिगर्स जो आ रहे हैं कि जिसके ऊपर वो क्लियरली नजर आ रहा है कि राइस और कॉटन की वजह से एक झटका में वहां से लगेगा, और वो कह रहे हैं 4 से 6 बिलियन का उसका इम्पैक्ट आ सकता है। एक तो वो वहां से आ जाएगा, दूसरा जो एक आ रहा है कि जो IMF के साथ बड़ी कमिटमेंट्स की गई थी तो वो बड़ी अर्ली स्टेज पे ही उसके अंदर दरारें नजर आ रही हैं कि बहुत ये अभी लुटियां खत्म नहीं हुई थी। तो अभी से ही पता चल रहा है कि जनाब एक तो वो जो कहा था सूबों से कैश सरप्लस जो है, और वो अपने ही सूबा पंजाब स्पेंडिंग किए जा रहा है, बल्कि अपोजिशन KP वाले और सिंध वालों ने वो सरप्लस शो कर रहे हैं। सो वो कमिटमेंट का एक मसला आ रहा है। फिर शॉर्टफॉल वो कह रहे हैं जी 90 पहली सेमाही में ही जो है 90 बिलियन की तो तकरीबन आ गई, और ये दिसंबर तक 400 अरब की शॉर्टफॉल भी हो जाएगी, जो कि बड़ी चीज़ें हैं। फिर इन्होंने जो और कमिटमेंट्स की हुई हैं कि जनाब हम ज़रूरी टैक्स लगाएंगे, तो आगे ट्रेडर वालों से नहीं करवा सके ज़रूरी टैक्स लगवाना इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हालात में, जलसे जुलूस में, ये क्या ये IMF के साथ ये अगर नहीं शराइत करवा पाए तो क्या इज देयर अ डेंजर ऑफ दिस होल थिंग गोइंग डाउन? देखिए आमिर, आपको याद हो तो हमने एक आपके पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जिस तरह का फ्रंट लोडिंग और प्रेशर IMF का आना है, ये वीक कॉम्पिटेंस और वीक कोलेशन उसको ओनर नहीं कर पाएगी। और अब उसके क्रैक्स टाइम से पहले आप जैसे दिख रहे हैं। मेरा इस वक्त जो परेशानी की बात यह है कि मुझे कुछ इंटरनल इनकी कम्युनिकेशन का हर तरफ फेल्यूर दिख रहा है। देखिए ना, अभी वो चीनी एम्बेसडर की बातचीत आ रही है कि पब्लिकली फॉरेन मिनिस्टर ने और उन्होंने कन्फ्रंट किया इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी के मामलों पर। ये एक ओवरऑल ट्रस्ट हट रहा है इदारों का, बायलैटरल कंट्रीज का, लेकिन गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है और वो आपस में कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब बेसिकली ये रिलेशनशिप चलता है ऑनेस्टी के ऊपर। अगर आप कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करते हैं या उसको बता नहीं पाते हैं IMF को, अभी तो ट्रांच भी नहीं, एक सेकंड ट्रांच का रिव्यू भी नहीं हुआ ना। सो ये चीजें मुझे नहीं समझ आती कि ये इकोनॉमिक टीम, अभी फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन में टाइम लगाकर आए हैं, लेकिन ये अकेला आदमी कर नहीं सकता क्योंकि देयर आर टू मेनी कुक्स इन इट, और इसके अंदर सूबों का रोल बड़ा अहम है, हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो PIA पे मैं दोबारा एक कमेंट करूंगा कि अगर आप अपनी इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन को इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हैंडल करते हैं तो फिर मैं आपके ऊपर एज ए प्रोफेशनल मैनेजर तो एतबार नहीं कर सकता। तो इंटरनेशनल इदारे कैसे आगे चलेंगे? इट्स अ वेरी वरीसम पीरियड इन माय आईज। कोई भी आदमी इस वक्त इसकी करेक्ट वैल्यूएशन करने के लिए नहीं है, और इन्होंने सही तरीके से प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने इसको प्रेजेंट नहीं किया। और मैं अब बिल्कुल इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन कमीशन और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री को खत्म कर देना चाहिए। इनकी बस का काम नहीं है। आप मुझे बताएं, एक कंट्री है जिसकी 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 10 लाख बंदा नॉर्थ अमेरिका से हर साल पाकिस्तान आता है, और जिसकी बेशुमार पोटेंशियल है एयर ट्रैवल की, उसको कोई इंटरनेशनल बिडर लेने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने एसेट की प्रॉपर कस्टडी, प्रॉपर मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। हम सिर्फ कागजी कार्रवाइयां पूरी कर रहे हैं। मैं इस सारी ट्रांजेक्शन के बाद, इस पूरे प्रोसेस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं, 50 दफा ये सब चीज कर चुके हैं। ये इनके बस का काम नहीं है। ये बेसिकली आप इसको रियलाइज करें कि हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमसे नहीं चल रही। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो नादिया, गलती अगर है तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये हमारे बस का काम नहीं है, हमसे नहीं हो रहा। तो आप ये कह रहे हैं फिर हमसे नहीं हो रहा, मतलब ना PIA प्राइवेटाइज होगी, ना स्टील मिल होगी,
कि ना जो दीगर हमारे लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं नहीं होंगे प्राइवेटाइज? मैं नहीं समझता कि, देखिए मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर। देखिए एक पीआईए बड़ा है, एक स्टील मिल बड़ा है, इसके बाद पावर डिस्कोस हैं। जी बिल्कुल। मेरा ये व्यू है कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन तो तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंट बैलेंस शीट्स ही नहीं है। वो आपस में इतना इंटररिलेटेड सिस्टम है कि शायद कोई आदमी उसको ले नहीं सके। मेरी अपनी जाती राय ये है कि पीआईए को लिक्विडेट कर देना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। इसके एसेट बेचें, एज ए एंटिटी कोई इसको बाय नहीं करेगा।